बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने लास्ट एपिसोड में फ़ील गुड के सिलसिले में बात की थी कि इंसान बाज़ औक़ात इंसान पे फेजेस आते हैं कि वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहा होता और वो कुछ परेशानी का शिकार होता है। तो उसमें हमने उस पार्ट में उसकी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से जो मसाइल पेश आते हैं उनके बारे में बात की थी कि इंसान की अपनी शख्सियत या इंसान की अपनी सोच जो है वो उस पर किस तरह असरअंदाज होती है और उससे उसकी ज़ाती खुशी या ज़ाती परेशानी का क्या ताल्लुक़ है। तो आज हम इसके दूसरे पहलू पे गौर करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, एक इसका समाजी पहलू भी है, यानी आप इंसान जो है वो एक अलहदा ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता, बल्कि वो लोगों में मिल कर रह रहा होता है। अब अपने से अलावा जो भी उसके रिलेशनशिप है या उसके ताल्लुकात हैं, उसकी वजह से जो उसकी परेशानी या उसको खुशी हासिल होती है, तो हम तो ज़्यादा परेशानी पे गौर कर रहे हैं क्योंकि खुशी तो नसीब में हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई परेशानी आती है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसको कैसे हैंडल करना है या मैनेज कैसे करना है। देखें, ये पहले तो बात ये है, जैसे हमने लास्ट उसमें व्लॉग में हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक नेचुरल बात है, चाहे इंसान की ज़ाती वजूहात हों या इंसान की समाजी वजूहात हों या मुआशरे में रहने की वजह से कोई मसला पेश आ रहा हो। तो ये एक नेचुरल बात है कि फेजेस आने ही आने, यानी आप कभी खुश होंगे, कभी आप परेशान होंगे। तो क्योंकि अब समाजी अगर इसको पस मंज़र में देखेंगे तो इंसान दूसरे इंसानों के साथ रहता है। तो इंसान जब दूसरों के साथ रहता है तो हर इंसान की आदत, उसकी सोच, उसकी नुक्ता नज़र, उसका बिहेवियर सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। तो जब ये मुख्तलिफ होना और बात है, लेकिन तज़ाद होना या मुतज़ाद होना या उसमें डिसप्लीजिंग होना, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पे उसका असर पड़ता है। जहाँ तक इंसान के ताल्लुकात अच्छे रहते हैं और वो किसी के बिहेवियर या नुक्ता नज़र से मुतासर नहीं हो रहा होता नेगेटिवली, तो उस वक्त तक तो उसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन ज़ाहिर है जब वो मुतासर हो रहा हो और उसको परेशानी उस वजह से लाहक हो रही हो, तो उस सूरत में उसको जायज़ा लेना पड़ता है। तो इसको पहली बात तो ये है कि वही बात है कि इसमें ये आप हमारे जहन में होना चाहिए, आपके और हमारे जहन में, कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और जब इंसान इंसानों में रहेगा तो चूँकि सोच मुख्तलिफ हो सकती है और बिहेवियर मुख्तलिफ हो सकता है और नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, तो इस वजह से इख्तलाफ भी होगा। अब इख्तलाफ को प्रेजेंट करने का जो तरीका है मुख्तलिफ लोगों का वो मुख्तलिफ है। बाज़ लोग बड़े धीमे मिजाज के होते हैं और अपनी बात, अगर इख्तलाफ हो भी तो धीमे अंदाज में अपनी बात बताते हैं, तो आप उससे या हम उससे अनाय नहीं होते। लेकिन अगर कोई एग्रेसिव मिजाज का बंदा है या उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, तो वो एक तो उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त कम होगी और दूसरा वो उसका स्टाइल बड़ा अग्रेसिव हो सकता है कि वो बात ऐसे तरीके से करे कि दूसरा उसको पसंद ना करे और उससे उसका वो हर्ट हो जाए। तो ये तरीका, अब इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट तो करना है। अब उसको हल क्या है, उसका हल करने के सोचने के लिए ऐसे मामलात में जब आप किसी के बिहेवियर से, जब आप किसी के एटीट्यूड से, जब किसी के ऐसे अमल से जो आपको पसंद ना हो, इरिटेट हो रहे हों या हर्ट हो रही हों, तो उस सूरत में पहले तो वो वजह जानने की कोशिश करें कि कौन सी वजह से, किस वजह से वो बात आपको अच्छी नहीं लग रही। अगर तो सिर्फ उनके रवैये से, बात करने के स्टाइल से ही आपको इख्तलाफ है या उससे हो रहा है, तो आप कम से कम बात करें। अगर उनके नज़रिए से आपको इख्तलाफ या सोच से इख्तलाफ है, तो आप जो है वो दूर होने की कोशिश करें, क्योंकि ये इख्तलाफ जो है ये बहुत जल्द दूर नहीं हो सकता। यानी जो आपका
एक डायरेक्शन है सोच की, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव सोच है किसी की तो आप उसको, उसके तरीका गुफ्तगू को तब्दील कर सकते हैं, उनसे आप बात करके बात हो सकती है और उसको हम मॉडरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सोच ही पॉजिटिव नहीं है तो उसको बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आमतौर पर सोशल रिलेशनशिप में मुश्किल होता है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप हर एक की इस्लाह करते फिरें। तो उस सूरत में आपको ताल्लुकात से दूरी करनी पड़ेगी। तो ये बुनियादी चीज़ को जब आप समझेंगे कि इसकी वजह क्या है, तो उसी तरह से आपका रिएक्शन भी हो सकता है। और ज़िम्मेदार जो है वो आप हैं या वो दूसरा है। अब ये भी सोचने वाली बात है ना कि हम जब बात करते हैं तो कोई हमारी वजह से नाय हो रहा है और दूसरा उसको रिएक्ट कर रहा है, पहल कौन कर रहा है और उसका जवाब कौन दे रहा है, तो ये भी सोचना पड़ेगा। जब हम ये सोचते हैं तो उसको हम अच्छे तरह से एनालाइज करने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना है या हमने उससे दूसरे शख्स से या दूसरे लोगों के बिहेवियर को दूर करने के लिए उनसे दूरी अख्तियार करनी है, चाहे कम गुफ्तगू करके, चाहे हम फिज़िकली हम दूर होके। तो ये तो वो मामला है जो आप देखें, इसको हम कह सकते हैं कि पहला जो समाजी मामला है उसमें तो जो है वो हम उसको बातचीत के ज़रिए या उसको समझ बूझ के ज़रिए हम हल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो तरीका ये होता है कि आप इसमें अगर कोई सियासी है मामला है जिसमें आप सियासी राय या सियासी नुक्ता नज़र की वजह से आप अनाय होते हैं किसी को मिलके या उससे आप हर्ट होते हैं, तो उस सूरत में आपको पॉजिटिवली आर्गू करना चाहिए। देखें, दूसरे को सियासत में एक मामला ये होता है कि इंसान की अपनी एक सियासी राय हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, और वो उसको फॉलो करता है। तो अब दूसरे की राय को बर्दाश्त करना, ये इसके लिए भी आपका अपना लेवल जो है वो ज़्यादा मैटर करता है कि आप उसकी राय का एहतराम भी करते हैं और उसको बर्दाश्त भी करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप इख्तलाफ कर रहे हैं और उस वजह से परेशानी आ रही है तो आपको कोई हल तजवीज़ करना चाहिए। उसके बावजूद अगर कोई सेंसिबली उस आपकी बात को समझ नहीं पाता है तो उस सूरत में फिर आपको वही जो ताल्लुक़ दूरी का अख्तियार करना है या उस मौजू को छेड़ने की बजाय उससे रुक जाना बेहतर होता है। तो ऐसे हालात में आजकल सियासत के माहौल पे ज़्यादा बातचीत हो रही है, तो इसमें बर्दाश्त की ज़्यादा ज़रूरत है। तो समझने की बात ज़रूरी है कि समझ में आ जाए कि असल बात क्या है, हम भी समझ लें। अगर कोई सही आर्गू कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर कोई हम उसको समझते हैं कि नुक्ता नज़र ही गलत है तो उसको समझा सकते हैं अगर वो कन्विंस हो जाए। ये हम आपकी और मेरी कन्विंसिंग पावर पे डिपेंड करता है कि हम दूसरे से बात करते हुए उसको कितना कन्विंस कर सकते हैं। अब जब हम कर लेंगे तो उसमें वही बात है कि आप या तो कोई कन्विंस हो जाएगा और हम इजी हो जाएंगे और हम ज़हनी तौर पर पुरसकून हो जाएंगे, या वो नहीं मानेगा या वो बात हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी, तो वो फिर जो है वो सोर्स ऑफ इरिटेशन बाकी रहेगा। तो उस सूरत में हमें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम उस बहस में उलझें। इसका तो हल यही है। अगर कोई मुआशी वजह से हो रहा है, अगर कोई परेशानी आ गई है, तो उसमें ज़ाहिर है फिर इंसान को अपने हिसाब किताब पे ज़ोर देना पड़ता है कि वो जो है इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना पड़ता है, अपनी ज़रूरियात को कम करना पड़ता है। और अगर कोई हमारे पास कोई फ़न ही नहीं है या कोई पेशा ही नहीं है या हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि हमें एक प्रोडक्टिव सिटीज़न होना ज़रूरी है हमारे लिए, चाहे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए हो, चाहे वो समाजी लेवल पे हो। तो इसमें मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि तालीम जो है वो जनरल भी हो सकती है, आपको शऊर तालीम देती है, आपका ज़हनी जो है वो ज़हनी वुसअत आप में आती है, ये तो बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान को ज़िंदा रहने के लिए मुआश का भी इंतज़ाम करना पड़ता है, उसने कुछ कमाना भी है, उसने तो कुछ सर्व भी करना है। तो उसके लिए हमें चाहे जिस उम्र में भी हो, हमें कोई ना कोई हुनर सीखना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा। उनको भी अगर प्रोफेशनली साउंड करें, देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन दो किस्म की होती है। एक होती है हाईली सोफिस्टिकेटेड,
जिसमें ये इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेज हैं, ये लिटरेट जो हैं, ये लिटरेसी जो है या प्रोफेशनल एजुकेशन है, ये है। एक है आपकी कि आप कोई हुनर सीखें। तो हुनर में कुछ भी हो सकता है। कोई ख़वातीन जो हैं वो घर पे बैठ के काम कर सकती हैं, मर्द जो हैं वो जो प्रोफेशनल नहीं है वो हुनर सीख सकते हैं, कोई भी काम सीख सकते हैं जिससे वो प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से माशी तौर पर अपने आप को जो है वो सेल्फ सपोर्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मुआशी मसाइल का हल, उसका तो तरीका कोई और नहीं हो सकता, आसान हल नहीं है, उसके लिए तो मेहनत करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इंसान जो है वो कर सकता है। अब इसके अलावा जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ सुकून और अच्छा फील करने के लिए, वो ये है कि इंसान यहाँ अब यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ अरसे से मैं हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक बच्चा जो कि स्टूडेंट है और जो अभी एलिमेंट्री लेवल पे है या हाई लेवल पे है या कॉलेज में भी है, तो उससे ये तवक्को की जाती है, बल्कि उससे कहा जाता है कि आप अपना सोशल वर्क का हमें बताओ कि कितना टाइम तुम सोशल वर्क पे लगा रहे हो या लगा सकते हो। उसको लगवाते हैं काम पे, वो कहीं भी काम करे, किसी जो है वो फिलंथ्रोपिस्ट के पास काम करे, किसी सोशल सर्विस एजेंसी के पास काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करे, कुछ भी करे, कहीं करे, तो वो उसका टाइम नोट होता है और उसको क्रेडिट मिलता है उसका। तो ये बात जो है देखने वाली है कि हमें क्या हम इसके लिए करते हैं, और उससे बच्चे में एक एतमाद भी पैदा होता है और वो ख़ुद भी एक कॉन्फिडेंस के ज़रिए बेहतर फील करता है। तो हमारे यहाँ हो सकता है ये चीज़ लैकिंग हो, तो एजुकेशन सिस्टम के जो करता धरता हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। इसको हर लेवल पे, यानी इनफरादी लेवल पे भी और माँ बाप अपने लेवल पे भी और टीचर्स अपने लेवल पे भी, सब लोग इसको समझें कि ये सोशल वर्क की एक तो हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे, और इससे जो इंसान के अंदर एक मिल के रहने का जो कंसेप्ट पैदा होता है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, या उससे उसकी बहुत बड़ी इफादियत है, जिससे इंसान के अंदर अच्छा महसूस करने की सलाहियत भी पैदा होती है। तो ये अगर हम ये चीज़ भी अपने अंदर पैदा कर लें और कुछ टाइम हम मुख्तस कर लें, चाहे हम जिस एज ग्रुप में भी हों, हमारे बच्चे ये सीखें, क्योंकि बच्चों ने आगे एक मुस्तकिल एक ज़िंदगी का आगाज़ करना है, जिसमें उनका तरीका ज़िंदगी क्या होगा, उसका नुक्ता नज़र क्या होगा, मतमा नज़र क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जब हम सीख लेंगे तो हम ज़हनी तौर पर आसूदा हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।